अब यहाँ पर हमारी हनुमान चालीसा की बात होगी, बजरंग बाण की। एक रामचरितमानस के अंदर सबसे सुंदर पाठ है सुंदर कांड। हाँ जी, जो एक कांड है, बिल्कुल। ये सुंदर कांड की इम्पोर्टेंस क्या है और आज के वक्त में कितना रेलेवेंट है हम सब लोगों के लिए? जी देखिए, रामायण में यूं तो कई कांड हैं। सुंदर कांड में मेनली हनुमान जी का ही जिक्र है, इसलिए सुंदर कांड का पाठ जो है वो भी हनुमान जी की खोई ताकतें ही याद करवाने के लिए है। तो इसकी रेलेवेंस है, लेकिन सुंदर कांड को लोग बहुत ज्यादा क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्योंकि ये थोड़ा समय कंज्यूम करता है, थोड़ा लंबा है। कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको सुंदर कांड का पाठ करना है, रोज के 2-4 पेज पढ़ो ना, शनिवार शुरू करो, शुक्रवार को खत्म करो, लेकिन भाव रहना चाहिए। मेन ये तोड़ के पढ़ने का मतलब क्या है कि भाव रहना चाहिए। आप 40 पेज पढ़ने का रोज सोच लो और 6ठे पेज के बाद आप अपना बिल्कुल फोकस लूज कर जाओ, तो वो पाठ की तो एक तरह से बेकदरी हो जाएगी ना। अच्छा, एक चीज मुझे और बताइए कि यहाँ पर जब हम मंदिर में जाते हैं ना, तो कहीं पर देखा है कि हनुमान जी सिंदूरी रंग में हैं, एक में देखा हुआ है कि हनुमान जी पंचमुखी रूप में है। तो ये पंचमुखी रूप, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि इसकी पूजा करना इतना आसान नहीं होता, हर कोई नहीं कर सकता, ऐसा है? देखिए, ये भी चीजें बना दी गई हैं। भगवान को सरल हृदय से आप पूजो तो पंचमुखी हनुमान जी भी आपको मिलते हैं, आपको सिंदूरी हनुमान जी भी आशीर्वाद देते हैं, और नॉर्मल हनुमान जी, इवन तस्वीर भी सामने रखी हो ना तो भी आशीर्वाद देती है। अब हनुमान जी की फोटोज के भेद बताता हूं आपको। अगर कोई इंसान हेल्थ से जूझ रहा है ना, तो संजीवनी बूटी वाले हनुमान जी की फोटो रखो और उनकी पूजा करो। जो बीमार है, जो बीमार है, हाँ। वहां पे जल रखो और हर एक सेशन के बाद उस जल को फूंक मार के जो मरीज है उनको पिला दो। खुद में कोई एलिमेंट है तो खुद पी लो, ये रोज करो, अब वो जल अभिमंत्रित हो जाएगा। अगर किसी का कपल इश्यूज है तो हनुमान जी की जो सिया राम वाली फोटो है, जिसमें वो अपने छाती में से सिया राम जी के दर्शन करवा रहे हैं, वो फोटो सामने रखो। कपल इश्यूज बहुत बढ़िया हद तक सॉर्ट हो जाते हैं, जिसमें मियां बीवी में दिक्कतें होती हैं। जी हाँ, या इवन जिसकी शादी ना हो रही हो। ठीक है। अब किसी की लाइफ में संतान नहीं हो रही है, या जीवन में ऐसी दिक्कतें हैं जो किसी और कैटेगरी में नहीं आती हैं, तो हनुमान जी की वरदान मुद्रा वाली फोटो की पूजा करो। लेकिन अगर लड़ाई झगड़े कोर्ट कचहरी है तो फिर हनुमान जी की झंडा लहराते हुए वाली फोटो रखो, हनुमान जी विद फ्लैग। सारी फोटोज ऑनलाइन अवेलेबल होती हैं, निकाल के प्रिंट करवाओ, फ्रेम करवाओ, रखो ना पूजा स्थान पे। दिशा भी है कुछ? नहीं, घर के पूजा स्थान पे रखो जहां पे पूजा करनी है। ठीक है, जहां पे पूजा करनी है। घर के अंदर वास्तु दोष है और वो वास्तु दोष चाहते से भी निकल नहीं रहा है, तो पंचमुखी हनुमान जी रखो। लेकिन मैंने सुना पंचमुखी हनुमान जी का तंत्र के साथ भी बहुत एग्जैक्टली नेगेटिव एनर्जीज। तंत्र जो है, तंत्र के अंदर एक लेफ्टिस्ट ब्रांच आती है जिसमें नेगेटिव एनर्जीज आ जाती हैं। तंत्र अपने आप में बहुत एक प्योरेस्ट फॉर्म है पूजा पद्धति की, लेकिन उसमें कुछ ऐसी वामपंथी एक्टिविटीज होती हैं जो नेगेटिव एनर्जीज को प्रोजेक्ट करती हैं, जिसको हम जादू टोना कहते हैं। उस केस में पंचमुखी हनुमान जी की उपासना करना चमत्कार का काम करता है। कई लोगों के अंदर फिट्स आते हैं, कई लोगों के अंदर कोई और ही चीज बोलना शुरू हो जाती है, उस केस में भी पंचमुखी हनुमान जी की फोटो रखो ना घर पे। अरे जब भगवान कह दिया तो भगवान से गॉड फेयरिंग नहीं, गॉड लविंग बनना है। डरना क्यों है? और बिल्कुल पूजा करने के बाद माफी मांगो कि हमसे जो पद्धति में भूल चूक हो गई वो प्रभु माफ करें। अब एक चीज मुझे और जाननी है, क्योंकि मैं अभी एक वीडियो देख रही थी, उसमें बताया गया था कि जब भी हनुमान जी की मूर्ति घर में रखे तो उनका मुख, हनुमान जी का मुख दक्षिण की दिशा की तरफ होना चाहिए। जी बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन अगर आपके घर के मंदिर की ओरिएंटेशन ऐसी है कि दक्षिण की तरफ मुंह हो ही नहीं सकता, तो क्या करेंगे? पूजा नहीं करेंगे क्या? तो भगवान को जितना कम से कम टेक्निकलिटीज में बांधेंगे उतना उनसे कनेक्ट अच्छा बनेगा। दक्षिण की तरफ उनका मुंह करके हम इतनी डॉक्टरिंग कर रहे हैं कि फिर भगवान का मिलना मुश्किल हो जाएगा। फिर भगवान कहेंगे कि आपने ये चीज की है तो बाकी सारी भी करो। भगवान भोले लोगों को मिलते हैं, चतुर लोगों को नहीं मिलते, इस चीज को याद रखना। मोहे कपट छल छिद्र न भाव। बिल्कुल बिल्कुल। अब हनुमान चालीसा में, मतलब हनुमान चालीसा तो एक इस तरह का पाठ है कि उसकी सारी की सारी पंक्तियां जो है, ये अगर अपने जीवन में उतार लेना, हम मैनेजमेंट गुरु बन जाएंगे, हम किसी भी युद्ध को जीतने के काबिल बन जाएंगे, अच्छे प्लानर बन जाएंगे, सक्सेसफुल इंसान बन जाएंगे। अब मान लीजिए जैसे आजकल लोग ना पैसों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है, धन नहीं आ रहा है, तो ऐसे में ये हनुमान चालीसा और हनुमान जी की भक्ति कितनी कारगर होगी? जी बिल्कुल। ये इससे पहले देखिए, ये सुनने में आपको थोड़ा लेक्चर लग सकता है, बोर लग सकता है, लेकिन इसको समझना बड़ा जरूरी है।
हनुमान चालीसा में पंक्तियां हैं, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। क्या आप मुझे इसका मतलब समझा सकती है? कि हनुमान जी अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता हैं, जो अष्ट सिद्धि, सिद्धियां क्या होती हैं? हाँ। वो चीजें जो आपने सिद्ध कर रखी। हाँ। हनुमान जी के पास 8 तरह की शक्तियां सिद्ध हैं और हनुमान जी 9 तरह की निधियों के दाता हैं। निधि क्या होती है? जिसमें धन संपत्ति भी आ जाती है। तो आपको भी ये एक इशारे से गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया है कि आपको 8 सिद्धियां लेनी होंगी, तभी 9 निधियां मिलेंगी। हनुमान चालीसा के थ्रू धन लेना है तो हनुमान चालीसा को आत्मसात भी तो करना पड़ेगा। केवल पंक्तियां पढ़ने से भगवान नहीं प्रसन्न होते, पंक्तियों को अप्लाई करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। अब 8 सिद्धियां, अनिमा, महिमा, लकीमा, प्रकाम्या, इस तरह से 8 सिद्धियां हैं। आप ऑनलाइन चेक कर लीजिएगा, सभी सिद्धियों के नाम है। अब उसमें कहा गया है, माइथोलॉजी में कहा गया है कि हनुमान जी अनु जितना रूप बना सकते थे, साइज छोटा कर सकते थे, मस्तक समान हाँ रूप जी। कपित है। और कहीं पे बताया गया कि हनुमान जी विराट रूप ही ले सकते थे। हनुमान जी जहां चाहे वहां पे मन की शक्ति से जा भी सकते थे। तो अब आज की लाइफ में इन चीजों को अप्लाई कैसे करेंगे? आज की डेट में क्या आप वैसे अपना साइज जो है शरीर का कम ज्यादा करना चाहोगे? प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन आज की डेट में सबसे बड़ी बात क्या है? कम शब्दों में अपनी बात को समझाना, वो लघु होने वाली शक्ति है। जो बात छोटी होने की वजह से इग्नोर ना हो जाए, उसको एक्सटेंड करके बताना, ये अपने आप को एनलार्ज करने वाली शक्ति है। आपने वो ऑनलाइन वो नाप तोल जैसे चैनल देखे हैं ना, कि एक तौलिया भी बेचना होता है, कितना एक्सपेंड करके बेचते हैं कि इंसान को लगता है कि अब तो ले ही लेना चाहिए इसके बिना तो हमारी गति ही नहीं है। तो ये होता है कि किसी छोटी सी चीज को भी बढ़िया तरीके से बताना। कई लोग चीजों को प्रिसाइज ना करने की वजह से इग्नोर हो जाते हैं। लोग कहते हैं यार ये तो बोलता ही रहेगा, इसको तो सुनना ही नहीं है। आप कभी किसी बड़े ऑफिस में जाओ, किसी हाई ऑफिशियल के पास जाओ, उनसे लंबी बात करके देखिएगा, वो सुनेंगे ही नहीं। वो कहेंगे कम टू द पॉइंट, छोटी बात करो, लिख के दे दो, काम हो जाएगा। यानी जितना स्तर बढ़ता जाता है बात करने का तरीका, उतना ही छोटा होता चला जाता है। हनुमान चालीसा से ये हमें सिद्धि लेनी है, मन की शक्ति से कहीं भी पहुंचना, यानी मन को कहीं पे भी पहुंचाना, क्रिएटिविटी बनाना, एक लिमिटेड दायरे से बाहर सोचना, शत्रुहंता बनना, नाजायज चीज को अपने ऊपर होने नहीं देना है। ये 8 सिद्धियां लो। फिर जो 9 निधियां हैं, जिसमें धन संपत्ति एक निधि है, आरोग्य है, जीवन में धन धान्य का भंडार है, हर तरह की निधि है, ज्ञान है, ये सारी निधियां फिर मिलेंगी। पहले सिद्धियां ले लो, फिर निधियां मिल जाएंगी। बिल्कुल। सिद्धियां क्या होती हैं कि किसी एक काम को रिपीटेडली करो तो वो काम सिद्ध हो जाता है। सिद्धि होना मायावी होना थोड़े है। अगर आप एक बहुत अच्छे वक्ता हो तो आप ऐसे ही बाय बर्थ थोड़े वक्ता थे। आपने ये वक्ता होना सिद्ध किया है, अभ्यास करके सिद्ध किया है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, जब हनुमान मंदिर जाते हैं ना, लंबी लाइन मैं भी देखती हूँ, बट उस लाइन में ना स्त्रियों की संख्या नहीं होती है, क्योंकि या तो हमें सिखाया गया, ऐसा लोग कहते हैं। देखिए अब ये सही है कि नहीं वो तो मुझे आप ही बताएंगे, कि स्पर्श नहीं कर सकती, पूजा नहीं कर सकती, मंगलवार के व्रत नहीं रख सकते, तो ये स्त्रियों को इतना दूर क्यों रखा गया हनुमान जी से? ये टैबूज बना दिए गए हैं ओवर द टाइम, जो पहले नहीं थे। हमारी मेमोरी 30, 40, 50 साल से ज्यादा पीछे जाती नहीं है। जब चीजों को टोटलिटी में देखते हैं ना, तो ये पिछले 100-150 साल में कुप्रथाएं चली हैं, जिनकी वजह से स्त्रियों को हनुमान जी की पूजा करने से रोका जाता है। जबकि हम पहले देखें तो मां जानकी के आशीर्वाद से तो हनुमान जी को सारी ये अष्ट सिद्धियां मिली हैं, तो स्त्रियों को कैसे रोका जा सकता है? तो ऐसा है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मिथ्स हैं बस, ये मिथ्स हैं। और इनको लोग कहते हैं लेडीज को, अगर अविवाहित लड़की हनुमान जी की पूजा करेगी उसकी शादी नहीं होगी। हाँ। ऐसे बड़ी सारी चीजें जोड़ दी गई हैं। सुबह पूजा करेंगे हनुमान जी कुपित हो जाएंगे, ये तो बड़ी चीजें जोड़ दी गई हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, तो जैसा हम दुनिया को देखते हैं हमने हनुमान जी को भी वैसा बना दिया, जो कि असल में है नहीं। अच्छा, ये मंगलवार और शनिवार मैंने देखा है कि लोग हाथ में चमेली का तेल, सिंदूर लेकर लाइन में लगे होते हैं कि हनुमान जी को हम चोला चढ़ाएंगे। ये चोला चढ़ाना के मतलब क्या है, क्यों चढ़ाया जाता है? और इसकी रूट्स जो हैं वो रामायण काल से ही जुड़ी हुई हैं। हाँ। कि जब माँ सीता जी सिंदूर लगा रही थी तो उन्होंने पूछा कि आप सिंदूर क्यों लगा रही हैं? उन्होंने बोला कि इससे मेरे प्रभु राम की मेरे पे कृपा होगी।
तो हनुमान जी ने सारा सिंदूर खुद पे उड़ेल लिया कि इससे मेरे पे तो ज्यादा होगी। तो ये माइथोलॉजी से चीजें जुड़ी हुई हैं। लेकिन अगर मैं तो एस्ट्रोलॉजर हूं, मैं तो एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा। अब हनुमान जी की पूजा वहां की जाती है जहां जहां शनि की कुपित हो रहे हो। शनि जहां पे खराब होते हैं वहां पे हनुमान जी की पूजा की जाती है। क्यों? शनिवार वाले दिन लोगों की लाइन लगी होती है हनुमान मंदिर में, वो इसीलिए। अब शनि ग्रह क्या है? ठंडे ग्रह। मंगल क्या है? गर्म ग्रह। यानी जिसको शनि की ठंडक एक लिमिट से ज्यादा हो गई है, उनको थोड़ी ऊर्जा देनी है, तो वहां पे मंगल की हमें ऊर्जा चाहिए जो हनुमान जी के थ्रू मिलती है। लाल रंग जब हम हनुमान जी पे अप्लाई करेंगे, हम अपने मंगल को एक्टिवेट कर रहे हैं। जब हम अपने मंगल को एक्टिवेट करते हैं तो शनि जितना हमें हाइबरनेशन में भेजते हैं, हमें उस हाइबरनेशन से मुक्ति मिलती है। हमें जीवन में वो ऊर्जा मिलती है जो शनि के स्लंबर से, शनि की नींद से हमें जगाती है और जीवन में आगे लेके जाती है। देखिए, वैसे तो ये एक आम धारणा है, क्योंकि ये भक्त और भगवान के मिलन की बात हो जाती है कि ठीक है, हर कोई पूजा कर सकता है हनुमान जी की। लेकिन यहाँ पर आप जैसे कि जो व्यक्ति, जिन लोगों को शनि रूल करता है या शनि नेगेटिव होता है, आप उनको हनुमान जी की पूजा करने का क्या बताते हैं उपाय, तरीका? देखिए, सबसे पहले तो जब शनि खराब होते हैं तो 3 तल से इंसान को दिक्कतें होती हैं। पहला तल खुद का, इंसान खुद सुस्त हो जाता है, उसका थॉट प्रोसेस ब्लॉक हो जाता है, उसके अंदर से वो वाली चतुराई, वो वाला विजडम ही नहीं निकलता जो उसको जीवन में बाकियों से आगे लेके जाएगा। फैसले गलत होते चले जाते हैं, चॉइसेस गलत होती चली जाती हैं और वो इंसान हर काम को कल पे टालना शुरू कर देता है। ये होती है शनि की खराबी की खुद से निकली हुई निशानी। बाहर से गलत फहमियों का शिकार होना शुरू हो जाना, पुराने जितने भी सोए हुए केसेस थे या कोई ऐसे चीजें थी जो लोग भूल चुके थे, उनका जग जाना, ये बाहर से शनि की खराबी होती है। और तीसरे तल पे खराबी होती है, कुदरत ही उसकी बैरी बन जाए कि कोई आपदा चारों तरफ आई लेकिन उसी इंसान का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। कोई वॉर हो गई, कोई भूचाल आ गया, कोई महामारी आ गई, बाकी लोग फिर भी रिकवर कर गए, वो रिकवर ही नहीं हो पा रहा है। ये होती है शनि के तीसरे तल की। इन सभी केसेस में उसके मंगल बहुत ज्यादा कमजोर हो रखे होते हैं, जिसकी वजह से शनि ओवर पावर कर जाते हैं। अच्छा, तो तभी हनुमान जी की कृपा हमें साक्षात चाहिए। हनुमान जी की कृपा होगी तो शनि भी शांत होंगे और मंगल, चाहे कुंडली में अष्टम भाव में बैठे हों, चाहे चौथे भाव में भी बैठे हों, जो मंगल के नेगेटिव प्लेसेस माने जाते हैं, हनुमान जी की कृपा से यही मंगल अब उसके लिए सेवियर बन के आएंगे। शनि की हर दिक्कत से उसको 100% बचाएंगे ही बचाएंगे। चाहे 7.5 या ढैया चल रही हो परेशानी वाली। 7.5 ढैया में तो ये दिक्कतें ज्यादा होती हैं। शनि की अंतरदशा में 7.5 ढैया में, या जब शनि जो हैं ये लग्न से भी 6, 8, 12 में चल रहे हो, बस पूजा कर लो हनुमान जी के। और एक विधि से, नियम से पूजा करो। नियम यम से बचाता है। नियम से मतलब आपका यह है कि संकल्प करके एक संख्या जो है वो धारणा कर लो कि इस संख्या में ये पूजन इसी समय पे रोज करना है। फिर खाना भूल जाए, कहीं टूर है तो रास्ते में कर लो, फिर कोई एस्केप नहीं होना चाहिए। आप रोज का एक ही करना है ना, एक ही कर लो, लेकिन संकल्प करके करो, डॉक्यूमेंट करो, रजिस्टर करो इसको कुदरत के पास, फिर करो। फिर देखिएगा कि सच में बजरंगबली किस तरह से आपकी मदद करने के लिए आते हैं। थोड़े से महंगे उपाय भी बता दीजिए कुछ। जब बजरंगबली का नाम आ गया तो महंगा बचा ही क्या। सबसे महंगा उपाय यही है कि अपना समय दीजिए बजरंगबली को। जी।